अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कास्ट अकाउंटिंग में आज चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं और टॉपिक है हमारा जॉब ऑर्डर कास्ट शीट। पेज 104 है और जो प्रीवियस हमारे लेक्चर्स रहे जॉब ऑर्डर कास्ट शीट उन्हीं से रिलेटेड है। जॉब ऑर्डर कास्ट शीट बेसिकली जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कोई भी ऑर्डर रिसीव हो, यानी कस्टमर कोई किसी भी प्रोडक्ट का वो प्रोडक्ट ऑर्डर करे तो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन को कोई ऑर्डर नंबर हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि ऑर्डर नंबर 450 है, ऑर्डर 451, ऑर्डर 452, ये मैंने 3 ऑर्डर आपके सामने लिखे हैं। ये है जॉब ऑर्डर्स कि जब आपको कोई भी मींस के कोई भी बिड आपको ऑफर हो रही है, आपने बिड के अगेंस्ट काम करना है, या कोई जॉब ऑफर हो रही है, या कोई ऑर्डर रिसीव हो रहा है, उस ऑर्डर पे आपको उसका क्वांटिटी, ऑर्डर की स्पेसिफिकेशंस को देखते हुए, ऑर्डर की क्वालिटी को देखते हुए आपको मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड को प्रोसीड करना पड़ता है। तो जॉब ऑर्डर कास्टिंग बेसिकली प्रोसेस कास्टिंग से ही रिलेटेड है, जहां हमने ये कुछ क्लियर करना होगा कि अगर आपको कोई ऑर्डर रिसीव हो किसी प्रोडक्ट या सर्विस के अगेंस्ट, तो आप उसमें मटेरियल को कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप लेबर को कैसे कैलकुलेट करेंगे, और फैक्ट्री ओवरहेड, अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड को कैसे कैलकुलेट करेंगे। फर्दर जॉब ऑर्डर कास्टिंग में आपको सेल प्राइस भी आप डिसाइड कर सकते हैं अगर आप टीएमसी बना लें, मींस टोटल मैन्युफैक्चरिंग कास्ट अगर फाइनलाइज कर लें आप, तो आप इजीली फिर बिड प्राइस, सेल प्राइस या जॉब ऑर्डर प्राइस भी फाइंड कर सकते हैं। तो जॉब ऑर्डर कास्टिंग आपको जॉब कास्टिंग या जॉब कास्ट या प्रोडक्ट कास्ट या सर्विस कास्ट भी आपको प्रोवाइड करेगा, और जॉब ऑर्डर कास्टिंग सिस्टम आपको कास्ट के साथ प्राइस भी प्रोवाइड कर सकता है। तो मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है, पेज 104। पेज 104 पे क्वेश्चन नंबर 2 आज हम सॉल्व कर रहे हैं, और पहले डेफिनेशन लिख लें जॉब ऑर्डर कास्टिंग से रिलेटेड। जॉब ऑर्डर कास्टिंग इज अ सिस्टम दैट टेक प्लेस व्हेन कस्टमर ऑर्डर स्मॉल यूनिक बैचेस ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी जब आपको कस्टमर्स आपके मींस के होलसेलर्स, रिटेलर्स, कोई भी पर्सन, अल्टीमेट कस्टमर से आप कोई भी ऑर्डर रिसीव करें और उस ऑर्डर की स्पेसिफिकेशंस को देखते हुए, उस ऑर्डर की इशू डेट, उस ऑर्डर की डिस्पैच डेट को देखते हुए आप अगर कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इसकी कास्टिंग को आप जॉब ऑर्डर कास्टिंग कहेंगे। दिस सिस्टम डिटरमिन्स प्राइस एंड कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट। जॉब ऑर्डर कास्टिंग में आपको प्राइस भी मिल सकती है, कॉस्ट भी आप यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं। कास्ट का सिंपल मेथड है कि आप मटेरियल फाइंड करना होगा, आपको लेबर फाइंड करनी होगी, फैक्ट्री ओवरहेड फाइंड करनी होगी। जब ये आप 3 कंपोनेंट्स फाइंड कर लेंगे, उसके बाद फर्दर आप बिड प्राइस या मार्कअप या प्रॉफिट ऐड करने के बाद प्राइस भी दे सकते हैं, सेल वैल्यू भी दे सकते हैं। तो ये तो कुछ डेफिनेशन थी जॉब ऑर्डर कास्टिंग। अब एक और पॉइंट देख लें जो कि है जॉब ऑर्डर accumulation procedure। जॉब ऑर्डर कास्टिंग accumulation procedure। accumulation procedure जब आप कंबाइन करते हो डिफरेंट कास्ट कंपोनेंट्स को, इसे कहा जाता है accumulation procedure। accumulation प्रोसेस में आप मटेरियल को, लेबर को, फैक्ट्री ओवरहेड को कंबाइन करेंगे। कंबाइन करने के बाद यहाँ आप कंट्रोलिंग मेजर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, कंट्रोलिंग टेक्निक्स भी अप्लाई कर सकते हैं, इंटरनल कंट्रोल मेथड्स भी अप्लाई कर सकते हैं, जिससे इजीली आपको डिफरेंट कास्ट कंपोनेंट्स को कंट्रोल करने में, प्लान करने में जॉब ऑर्डर कास्टिंग हेल्प आउट करेगी। तो हमारे पास सिंपल स्ट्रक्चर है जॉब ऑर्डर कास्टिंग का। हम सीख चुके हैं पहले कि आप किस तरह मटेरियल कास्ट फाइंड करेंगे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर का क्या मेथड होगा, और फैक्ट्री ओवरहेड का क्या मेथड होगा। तो आज हम देख रहे हैं जॉब ऑर्डर कास्टिंग में अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड। जो हमारी प्रीवियस क्लासेस रही उनमें हमने अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड पे बात की थी, एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड पे बात की थी, और असाइंड फैक्ट्री ओवरहेड पे बात की थी कि अगर आप जो भी प्रोसेस या जॉब कंप्लीट हो जाए, जब ऑर्डर कंप्लीट हो जाए और प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो चुका हो, तो उसके बाद आप कहेंगे एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड। एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड मींस के तमाम फैक्ट्री ओवरहेड के एक्सपेंसेस क्लोज हो चुके हो। जब फैक्ट्री ओवरहेड की तमाम कॉस्ट एकमुलेट हो चुकी हो, इसे कहा जाएगा एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड। अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड मींस कि जो आपको असाइंड फैक्ट्री ओवरहेड है, जो अलाउड बजट है आपको, उस बजट को फॉलो करते हुए जब आप डिफरेंट इंटरवल्स में या इंस्टॉलमेंट्स में फैक्ट्री ओवरहेड में कुछ कॉस्ट अप्लाई करें या अप्लाई हो, तो इसे कहा जाएगा अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड।
तो मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन 2 है मेरे पास, यानी एक्सरसाइज 2 पेज 104। जॉब ऑर्डर कॉस्ट, ऑल मशीन वर्क्स collects its cost data by the job order cost accumulation procedure। आपको कहा गया कि एक फॉर्ज कंपनी है, फॉर्ज मशीन वर्क्स, एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है जिनका काम है ये मशीन्स प्रोड्यूस करते हैं। अब इन्हें एक ऑर्डर रिसीव हो रहा है और उस ऑर्डर को फॉलो करते हुए ऑर्डर की क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी, उसकी स्पेसिफिकेशन, फाइनल डिस्पैच डेट, डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस हो सकते हैं, एक जॉब की रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं जिनको आपको फॉलो करना होता है। Cost data by the job order cost accumulation procedure। और ये जॉब ऑर्डर कॉस्ट accumulation से आपको मींस के आप एक्वायर करते हैं। कैसे कि डिफरेंट यूनिट ऑफ कॉस्ट को एक्यूमुलेट कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि कितने आवर्स काम हो रहा है, हर आवर कितना आप वेज पे करेंगे, वेज रेट क्या होगा, लेबर कॉस्ट क्या होगी, वर्कर्स कितने हैं, डिफरेंट यूनिट्स काम कर रहे हैं। जब तमाम यूनिट्स या एक्टिविटीज अपनी कॉस्ट एकमुलेट करके फर्दर असेंबल्ड करते हैं एक ही पॉइंट पे, इसे कहा जाता है कॉस्ट एकमुलेशन प्रोसीजर। यानी जब इंडिविजुअल यूनिट्स, इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, इंडिविजुअल एक्टिविटीज डिफरेंट लेवल्स पे अपनी एक्टिविटीज कंप्लीट कर लें और आपको कॉस्ट असाइन कर लें या फॉरवर्ड हो जाए, आप जब कास्ट को फाइनल अल्टीमेट मींस के पॉइंट पे, पहले सेपरेबल पॉइंट होगा, अब आपके पास एकमुलेटिव पॉइंट होगा। एकमुलेशन पॉइंट पे आप क्या करेंगे, जॉब कास्ट को आप एकमुलेट कर लेंगे, कंबाइन कर लेंगे, तो इसे कहा जाएगा जॉब कास्टिंग एकमुलेशन प्रोसीजर। पर जॉब 642 देखिए, हमेशा कोई ना कोई जॉब ऑर्डर नंबर होता है 642। आप देखते हो बात आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो उस प्रोडक्ट के नंबर होते हैं, मींस के आर्टिकल नंबर जिसे कहा जाता है, आर्टिकल सीरियल नंबर कहा जाता है कि एक आर्टिकल 4, आर्टिकल नंबर 5, आर्टिकल नंबर 8, आर्टिकल नंबर 10, 11, 15। ये क्लियर कर रहा है कि 15 नंबर क्लियर करेगा कि 15 प्रोडक्ट 15 नंबर जो है, जॉब ऑर्डर जो 15 नंबर है, इसकी क्या स्पेसिफिकेशंस है। इस तरह अगर सेकंड नंबर होगा उसकी स्पेसिफिकेशन कुछ और होगी, उसका साइज, उसका स्ट्रक्चर, उसका डिजाइन, उसकी क्वांटिटी, उसकी क्वालिटी, उसका मटेरियल, ये डिफरेंट आपके पास कंपोनेंट्स हैं एक प्रोडक्ट के जो उसे डिफाइन कर रहे होते हैं। तो जब भी किसी शॉपकीपर को, जब किसी मैन्युफैक्चरर को कोई भी ऑर्डर रिसीव होता है तो हमेशा उस ऑर्डर का कोई ना कोई आप नंबर रखते हो। तो यहाँ मेरे पास है जॉब ऑर्डर 642 के जॉब नंबर है 642। ये क्लियर रखना होगा कि आप किस जॉब ऑर्डर के अगेंस्ट जॉब कास्टिंग कर रहे हैं, जॉब कास्ट प्रोसेस कर रहे हैं। द फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल। डायरेक्ट मटेरियल का डेटा कुछ अवेलेबल है, ये डायरेक्ट मटेरियल आपको दिया गया और डायरेक्ट मटेरियल में आपको कहा गया कि सितंबर, देखिए ये मंथ ऑफ सितंबर है, 14 सितंबर को कुछ मटेरियल इशू किया गया जिसकी कास्ट है 1200। आपको यहाँ कास्ट एकमुलेट करके दी गई है। जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में ऐसा हो, बाज़ वक़्त ये भी हो सकता है कि मटेरियल टोटल कास्ट नहीं होगी, आपको मटेरियल के डिफरेंट कंपोनेंट्स दिए जाएंगे। हम ऑलरेडी ये क्वेश्चन कर चुके हैं जिसमें हमने मटेरियल को देखा कि मटेरियल के क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं और उन्हें हम ऐड अप करने के बाद, जैसे मटेरियल परचेज है, ओपनिंग मटेरियल है, एंडिंग मटेरियल है, या मटेरियल पुट इनटू प्रोसेस है, कोई भी लेवल हो सकता है। आप फिर तमाम मटेरियल कास्ट को ऐड करेंगे जैसे आप सीजीएस स्टेटमेंट में प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ तो मुझे 14 सितंबर को मटेरियल कुछ इशू किया, मटेरियल सुपरवाइजर ने 1200 इसकी कास्ट है। इसी तरह 20 डेट को इशू किया मटेरियल 662 का फिर इशू हुआ और फिर 22 तारीख को मटेरियल इशू होता है 480 का। तो देखिए मैं क्या करूंगा, मटेरियल फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड मेरे पास मटेरियल कास्ट आ जाएगी। इसके बाद मुझे जॉब कास्टिंग के लिए लेबर कास्ट चाहिए। तो लेबर कास्ट कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास यहाँ आवर्स भी दिए गए पर और रेट दिया गया है। यहाँ एक पॉइंट देख ले, यहाँ डेट दी गई है, यहाँ वीक्स दिए गए हैं। डायरेक्ट लेबर कास्ट देख ले कि वीक ऑफ सितंबर 20, वीक ऑफ सितंबर 26 के 2 वीक्स में जो काम हो रहा था, वीकली बेसिस पे वेज दी जा रही है लेबरर्स को डेली बेसिस पे भी वेज दी जा सकती है, वीकली बेसिस पे भी वेज दी जा सकती है। तो यहाँ वेज वीकली बेसिस पे दी जा रही है। आपको हर एक वीक की वेज यानी लेबर कास्ट फाइंड करनी होगी। यहाँ कहा गया वर्क ऑफ सितंबर, वीक ऑफ सितंबर 20 180 आवर्स कितने दिए गए घंटे, 180 दिए गए। इसका मतलब है कि इस वीक में
जो आपके पास सेकंड वीक था सितंबर का 20 को एंड हो रहा है, क्लोज हो रहा है, इस पे 180 आवर्स वर्कर्स ने यहाँ काम किया और आप पर आवर 6.2 पर आवर यहाँ वेज रेट है। तो मैं ये काम करूंगा कि 180 मल्टीप्लाई विद 6.2 इन डॉलर्स, तो आपके पास एक कास्ट आ जाएगी वीक सेकंड की, यानी वीक जो 20 सितंबर को एंड हो रहा है। इस तरह वीक 26 सितंबर को एंड हुआ और इस पे वर्कर्स ने 140 आवर्स इस वीक में वर्कर्स ने परफॉर्मेंस दी, परफॉर्म किया। तो 140 आवर्स मल्टीप्लाई विद 7.3 पर आवर रेट गिवन है। यहाँ मेरे पास सेकंड वीक की भी लेबर कास्ट आ जाएगी। यहाँ सिर्फ 2 वीक बताए गए हैं, तो मैं फर्स्ट वीक कास्ट प्लस सेकंड वीक कास्ट को टोटल कर लूंगा, मेरे पास लेबर कास्ट आ जाएगी। थर्ड कहा गया इफेक्टिव ओवरहेड इज अप्लाइड एट द रेट ऑफ 3.5 पर डायरेक्ट लेबर आवर्स। इफेक्टिव ओवरहेड का रेट दे दिया गया 3.5 आवर्स, यही हो गया। इसका मतलब है कि आपने फैक्ट्री कास्ट जो है ये भी वीकली बेसिस पे यहाँ फाइंड की या कैलकुलेट करनी होगी। जॉब ऑर्डर कास्टिंग के डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं, आप इसे लिमिटेड नहीं कर सकते कि जॉब ऑर्डर कास्टिंग का वही मेथड सिर्फ यूज करें जो बुक में गिवन है। डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं, ये जस्ट एक एक्सेल शीट है। तो फर्स्ट मुझे कंपनी नेम चाहिए जो कि है फॉर्ज मशीन। मैं जॉब ऑर्डर कास्टिंग स्टार्ट कर रहा हूं, सॉल्यूशन है फॉर्ज मशीन। फॉर्ज मशीन और जॉब ऑर्डर कास्टिंग, जॉब ऑर्डर कास्ट शीट लिख लें। इसके बाद जॉब नंबर, जॉब स्पेसिफिकेशन जो भी अवेलेबल हुई। इस क्वेश्चन में कोई ऐसी फर्दर कोई हमें डिटेल नहीं दी गई कि जॉब स्पेसिफिकेशंस क्या है। आप अगर इसी चैप्टर में जाके इसके फर्दर एक्सरसाइजेज या सॉल्यूशंस देख लें, वहां आपको जॉब स्पेसिफिकेशंस भी दी गई हैं। जैसे एक क्वेश्चन है मेरे सामने और प्रॉब्लम फर्स्ट में देखें तो जॉब स्पेसिफिकेशंस दिए गए हैं, जहां आपके पास ऑर्डर डेट होगा, डिस्पैच डेट होगा, कंप्लीशन डेट, इशू डेट होगा। इसी तरह कुछ स्पेसिफिकेशंस भी गिवन है कि जॉब ऑर्डर स्पेसिफिकेशंस क्या हो सकती हैं। जैसे है, आप अगर प्रॉब्लम फर्स्ट देखें, डेट स्टार्टेड, डेट फिनिश और सेल प्राइस दे दी गई। कस्टमर नेम भी यहाँ हो सकता है, कस्टमर ऑर्डर नंबर हो सकता है और डेट ऑफ कंप्लीशन हो सकती है। डिस्क्रिप्शन में यूनिट्स भी क्लियर हो सकते हैं, कितने यूनिट्स आपने प्रिपेयर करने। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जॉब ऑर्डर कास्टिंग के लिए स्पेसिफिकेशंस डिफरेंट हो सकती हैं। आपको यहाँ कुछ और स्पेसिफिकेशंस नहीं दी गई, सिर्फ जॉब नंबर दे दिया गया है, जॉब ऑर्डर कास्टिंग की रिक्वायरमेंट की गई, कंपनी नेम दिया गया है। अगर यहाँ होता कस्टमर नेम तो हम कस्टमर नेम भी लिख सकते थे, किस कस्टमर ने ये ऑर्डर दिया। कस्टमर नेम के बाद आप जिस डेट पे आपने फिनिश करना है प्रोडक्ट को, डेट होनी चाहिए। हमेशा एक ऑर्डर डेट होती है, कंप्लीशन डेट। ऑर्डर डेट यहाँ नहीं है, अगर डेट होती तो हम जॉब ऑर्डर कास्टिंग में जरूर लिख लेते। फॉर्ज मशीन जॉब ऑर्डर कास्टिंग, जॉब नंबर लिख लें जरूर कि जॉब नंबर मींस के आप जो टास्क आपने कंप्लीट करना है, ये जो प्रोजेक्ट है आपका, इसका नंबर क्या है, तो जॉब नंबर। और जॉब नंबर कहा गया 642। ये रिक्वायरमेंट्स आपको जरूर यहाँ अप्लाई करनी होगी, फुलफिल करनी होगी। फर्दर मेरे पास, अब मैं मेथड पे जाता हूँ और 3 मुझे कास्ट चाहिए, मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड। तो फर्स्ट मटेरियल कास्ट या डायरेक्ट मटेरियल लिख लें, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। इसी तरह नेक्स्ट डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ये हो गया डायरेक्ट मटेरियल। सेकंड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और अप्लाइड इफेक्टिव ओवरहेड। अप्लाइड इफेक्टिव ओवरहेड, ये मैंने लिखा मटेरियल, लेबर, अप्लाइड इफेक्टिव ओवरहेड। अब मटेरियल में देखना होगा कि मटेरियल कॉस्ट में आपके पास फर्दर सब कंपोनेंट्स कौन से हैं। तो मटेरियल में आपको डेट दी गई है और मटेरियल इशू डेट है और कॉस्ट। तो 3 पॉइंट हो सकते हैं यहाँ। एक हो सकता है इशू डेट,
सेकंड पॉइंट हो सकता है यहाँ कॉस्ट। ये मटेरियल मैंने कंप्लीट कर लिया। मटेरियल के बाद डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर में कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं? डेट, यानी डेट इन वीक्स, डेट फर्स्ट कॉलम हो जाएगा। इसी तरह सेकंड होगा आवर्स, आवर्स के बाद आपके पास थर्ड जो कॉलम आएगा पर आवर रेट, पर आवर रेट। और पर आवर रेट के बाद आप फर्दर कर सकते हैं कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट। कॉस्ट और एक और कॉलम ले लें यहां, और वो है टोटल कॉस्ट। तो ये मेरे पास लेबर कॉस्ट का यहां कॉलम कंप्लीट हो चुका है। ये मैंने लेबर कॉस्ट ले ली, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जिसमें डेट चाहिए, आवर्स कि कितने घंटे काम कर रहे हैं आपके वर्कर्स, इसके बाद पर आवर रेट गिवन है, कॉस्ट हम फाइंड कर लेंगे मल्टीप्लिकेशन में, और फिर टोटल कॉस्ट होगी। इसके बाद अप्लाइड फैक्टर हेड। अप्लाइड फैक्टर हेड कॉस्ट। अप्लाइड फैक्टर हेड कॉस्ट में भी यही मेथड आप देखेंगे जो कि है डेट इन वीक्स, डेट लगा करने के बाद आप डेट पुट करेंगे, फिर होगा आवर्स, आवर्स के बाद फैक्ट्री और हेड रेट होगा। पहले हमने लेबर रेट लिखना होगा लेबर में, और यहाँ फैक्ट्री और हेड रेट होगा। तो रेट आ जाएगा, रेट के बाद मेरे पास एक कॉस्ट यहाँ कंप्लीट हो जाएगी। कॉस्ट के बाद हम लिखेंगे टोटल कॉस्ट, कॉस्ट और फिर टोटल कॉस्ट। यहाँ फैक्ट्री और हेड को हम कंप्लीट कर लेंगे। अब देख लें फर्स्ट डेट इशूड मटेरियल की हमारे सामने 9 सितंबर मंथ है और 14/2022। तो फर्स्ट आप लिख ले 14, डेट 20 एंड डेट 22 ऑफ सितंबर, मंथ ऑफ सितंबर। कॉस्ट यहाँ जो गिवन है $1200, सेकंड है $662, $480। यहाँ टोटल कास्ट चाहिए मुझे। टोटल कास्ट के लिए आप टोटल कर लें तो रिजल्ट मेरे पास आ जाएगा 2342। यहां भी टोटल किया जा सकता है 2342। और आप एक और कॉलम भी दे सकते हैं जहां आप टोटल कास्ट लिख सकते हैं। इसके बाद है डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर में डेट इन वीक्स दी गई है। ये देखें डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। मटेरियल में मैंने क्या किया, फर्स्ट मटेरियल कॉस्ट, सेकंड और थर्ड तीनों को ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद मेरे पास रिजल्ट आया 2342। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जो कि है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में फर्स्ट सेकंड वीक और थर्ड वीक। फर्स्ट सेकंड वीक जो हमारे पास है वीक ऑफ सितंबर 20, तो आप लिखेंगे 29। यहाँ 180 आवर्स एट द रेट ऑफ 6.2, आज है 180, पर आवर रेट दिया गया 6.2 इन डॉलर्स। यहाँ मेरे पास कॉस्ट आएगी, मैं मल्टीप्लाई करूंगा, यानी आवर्स मल्टीप्लाई विद पर आवर रेट। यहाँ मैं फार्मूला लिख रहा हूं, आवर्स मल्टीप्लाई पर आवर रेट। आप फार्मूला लिख लें कि आप जब कॉस्ट फाइंड करेंगे, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट डीएलसी लिख लिया मैंने, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज इक्वल टू आवर्स मल्टीप्लाई विद पर आवर रेट।
अब लेकिन फर्स्ट हमने ये काम करना है कि जब वीक ऑफ 20 इज इक्वल टू आवर्स है 180 मल्टीप्लाई पर आवर रेट 6.20, तो आप मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास यहाँ रिजल्ट आएगा 1116। अब नेक्स्ट चलते हैं जो कि है वीक क्लोज हो रहा है, एंड हो रहा है 26 सितंबर को। यहां आवर्स देख लेंगे 140 आवर्स एट द रेट ऑफ 140 आवर्स एट द रेट ऑफ 7.30। वीक एंड हो रहा है 26 सितंबर को, 140 आवर्स है, 7 इन डॉलर्स है अमाउंट 7.30, मल्टीप्लाई कर ले 140 मल्टीप्लाई 7.30 और रिजल्ट आ जाएगा 1022। 140 7.30 1022 रिजल्ट आया मेरे पास। अब मैं टोटल करूंगा, टोटल यहां भी किया जा सकता है, आप उसी कॉलम में टोटल कर सकते हैं या आप यहां टोटल कर लें। तो टोटल रिजल्ट आ जाएगा इन डॉलर्स 2138 और यहां रिजल्ट मटेरियल का आया 2342 2138। अब नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं जो कि है अप्लाइड इफेक्टिव ओवरहेड। अप्लाइड इफेक्टिव ओवरहेड में आपको कहा गया कि अप्लाइड इफेक्टिव ओवरहेड इज अप्लाइड एट द रेट ऑफ 3.50। अप्लाइड इफेक्टिव ओवरहेड में मुझे वीक्स वही आप देंगे जो कि सितंबर 20 पे क्लोज हो रहा है, सेकंड वीक हो रहा है 26 सितंबर को। आवर्स आप यूज करेंगे डायरेक्ट लेबर आवर्स 180 आवर्स एंड 140 आवर्स। रेट यहां चेंज हो गया, रेट इफेक्टिव ओवरहेड का 3.5 और यहाँ की रेट आ जाएगा 3.5। अब क्लोज करेंगे, टोटल में चले जाए, पहले कास्ट बना लें 180 मल्टीप्लाई, यानी फार्मूला वही यूज होगा इफेक्टिव ओवरहेड के लिए, या मैं फार्मूला लिख रहा हूं इफेक्टिव ओवरहेड कास्ट एफओएच इज इक्वल टू आवर्स जो कि है डीएलसी के डायरेक्ट लेबर आवर्स, डीएल आवर्स मैंने लिख दिया, मल्टीप्लाई विद अप्लाइड इफेक्टिव ओवरहेड रेट, अप्लाइड इफेक्टिव ओवरहेड एफओएच रेट। तो आपके पास रिजल्ट जो होगा ये इफेक्टिव ओवरहेड कास्ट हो गया। तो 180 मल्टीप्लाई 3.50 एंड 140 मल्टीप्लाई 3.50, 630 एंड 490। ऐड कर लें आप 1120 इन डॉलर्स 1120। ये हमने मटेरियल लेबर और इफेक्टिव ओवरहेड कास्ट यहां फाइंड कर ली। ये आपके पास है जॉब ऑर्डर कास्ट शीट। जॉब ऑर्डर कास्ट शीट ने आपको कास्ट प्रोवाइड की है, मटेरियल फाइंड किया आपने, लेबर और इफेक्टिव ओवरहेड। दोबारा देखें, मैं रिपीट कर रहा हूं, रिवाइज कर रहा हूं इसे। आप फर्स्ट कंपनी लिखेंगे जो कंपनी ऑर्डर जिस कंपनी ने रिसीव किया और फर्दर उसे मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना होगा। जॉब ऑर्डर कास्ट शीट सेकंड लिखेंगे, थर्ड होगा जॉब नंबर, ठीक है, और स्पेसिफिकेशंस हो सकती है, नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं तो आप नंबर ऑफ यूनिट्स भी लिख सकते हैं, या कस्टमर नेम भी लिखा जा सकता है, डेट कंप्लीशन डेट भी लिखी जा सकती है। डायरेक्ट मटेरियल कास्ट में है डेट ऑफ फर्स्ट कॉलम होगा, सेकंड कास्ट, थर्ड टोटल कास्ट। तो मैंने लिखा डेट 14, 20 एंड 22, कास्ट गिवन है और टोटल कास्ट यहां मुझे मैंने फाइंड कर ली। मटेरियल के बाद लेबर, लेबर में डेट इन वीक्स दिया गया था, यहाँ आवर्स पर आवर रेट, तो मैंने डेट लिखी फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, 180 आवर्स मल्टीप्लाई विद 6.20, रेट है हमारे पास 140 मल्टीप्लाई विद 7.3। तो कास्ट आ गई, कास्ट को टोटल करने के बाद 2138 मेरे पास टोटल लेबर कास्ट यहां फाइंड हुई। इसके बाद अप्लाइड इफेक्टिव ओवरहेड, अप्लाइड इफेक्टिव ओवरहेड को फाइंड करने के लिए हमने पहले वीक्स का कॉलम लिखा, इसके बाद आवर्स, आवर्स के बाद रेट जो होगा इफेक्टिव ओवरहेड होगा, इफेक्टिव ओवरहेड का रेट होगा, टाइटल इफेक्टिव ओवरहेड है। तो अप्लाइड इफेक्टिव ओवरहेड के लिए 3.50 कास्ट मेरे पास आ गई, कास्ट को टोटल किया तो टोटल कास्ट 1120। अब जो सेकंड रिक्वायरमेंट है, आपको कहा गया कि आप कास्ट के साथ प्राइस भी फाइंड करें। तो प्राइस के लिए मुझे रेट दिया गया है
जहां मेरे पास टीएमसी कंप्लीट हो चुकी है, अब हम एकमुलेट कर लेंगे। जैसे मैंने आपको कहा कि जॉब ऑर्डर कॉस्ट एकमुलेशन प्रोसीजर, तो जब आपको तीन कंपोनेंट्स यानी तीन एक्टिविटीज की कॉस्ट आपके सामने है, जो कि है लेबर, फैक्टरी हेड और मटेरियल, इनको ऐड करने के बाद हम अब सेल प्राइस या सेल वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। आप अगर क्वेश्चन देखें, फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी द एप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन एंटर्ड ऑन द जॉब ऑर्डर कॉस्ट शीट। क्या फर्स्ट रिक्वायरमेंट में कहा गया कि जॉब ऑर्डर कॉस्ट शीट प्रिपेयर कर लें और जो भी इंफॉर्मेशन आपको गिवन है उसे आप यहां रिकॉर्ड करें। रिक्वायरमेंट 1 यह हमारी जॉब ऑर्डर कॉस्ट शीट थी जो कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड रिक्वायरमेंट आपको कही गई कि the sale price of the job assuming that it was contracted with a markup of 40% of cost। अब सेकंड रिक्वायरमेंट है कि आप सेल प्राइस फाइंड करें। रिक्वायरमेंट 2, सेल प्राइस if job contracted with 40% of markup। मार्कअप मींस प्रॉफिट। अब मेरे पास पहले तो मुझे कॉस्ट चाहिए, और अगर ये जॉब 40% मार्कअप पे कंप्लीट की जाए, मींस कि आप प्रॉफिट 40% रखें, तो यहां आपके पास सेल वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो मेरे पास फर्स्ट मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट हम फाइंड कर चुके हैं जो कि है 2342। इसमें ऐड कर लूंगा मैं डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हमने फाइंड की 2138। इसी में प्लस कर लेंगे फैक्टरी हेड कॉस्ट एफओएच। अप्लाइड फैक्टरी हेड लिख लें। अप्लाइड फैक्टरी हेड मेरे पास रिजल्ट आया 1120। ऐड कर लें। $5,600 मेरे पास रिजल्ट आ रहा है। अच्छा, ये मेरे पास कॉस्ट है। अब इसी कॉस्ट को कंटिन्यू करना होगा हमें, और ये है टोटल कॉस्ट, टोटल जॉब कॉस्ट भी कह सकते हैं। टोटल जॉब कॉस्ट, जॉब मींस ऑर्डर और प्रोडक्ट कि जो टास्क है आपके पास उसकी टोटल कॉस्ट आपको मिल रही है 5600। अब हमने इसी पे 40% हम क्वेश्चन कर चुके हैं ऑलरेडी बिड प्राइसिंग पे, जिसमें हमने मार्कअप ऐड किया था। तो अब आप प्लस कर लें ऐड। ये देखिए फार्मूला क्या होता है कि सेल इज इक्वल टू, में सेल प्राइस चाहिए, सेल प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट जो कि जॉब कॉस्ट है प्लस प्रॉफिट प्लस मार्कअप। तो मार्कअप 40%। अब मैं लिखूंगा कि ऐड 40% मार्कअप, या सिंपल मार्कअप लिख लें 40% मल्टीप्लाई विथ कॉस्ट, जॉब कॉस्ट इन डॉलर्स। ये रिजल्ट ले ले और मल्टीप्लाई कर ले पहले। $2,240 ऐड करना है मुझे। यहां सिंगल लाइन में मैंने क्लोज किया है ताकि कॉस्ट भी क्लियर रहे, और उसके बाद आपके पास मार्कअप की वैल्यू भी आ जाए। 7840 जो कि मेरे पास है सेल प्राइस। तो अब आप देखिए, अगर आप ये जॉब ऑर्डर जो आपको रिसीव हुआ, जो ऑर्डर नंबर था 642 जॉब ऑर्डर में जो मटेरियल कॉस्ट रहेगी 2342, लेबर कॉस्ट 2138 और अप्लाइड कॉस्ट, अप्लाइड फैक्टरी हेड कॉस्ट होगी 1120। इसमें जो हाईएस्ट कॉस्ट आ रही है जो वो है मटेरियल कॉस्ट, यानी इस जॉब ऑर्डर को कंप्लीट करने में हाईएस्ट कॉस्ट जो प्राइम कॉस्ट रहेगी वो मटेरियल कॉस्ट होगी। तो मैंने मटेरियल, लेबर और सेकंड रिक्वायरमेंट में सेल प्राइस फाइंड करनी थी। अगर ये जॉब 40% पे कंट्रैक्टेड रहे, मींस कि आप एक्सेप्ट कर ले और इसकी मैन्युफैक्चरिंग करें, तो यहां आपके पास 40% मार्कअप पे मैंने मटेरियल, लेबर, फैक्टरी हेड ऐड करने के बाद 40% मार्कअप ऐड किया और मेरे पास यहां सेल प्राइस आ गई।